लेकिन जब ये लगा कि ये लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और चीजें सही दिशा में जिस तेजी के साथ ये चाहते हैं विकास करना उस तरह नहीं हो पा रही हैं, तो देखिए अब मुख्यमंत्री जी निकल पड़े हैं। हाँ। अचानक पहुंच गए रायबरेली और वहां जाकर के उन्होंने जमीनी हकीकत को देखा। अरे राय साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक चीज और बता दूं, आपने रायबरेली का उदाहरण दे दिया तो मैं जरा खबर ही बता दूं। रायबरेली में एक जगह है बछरावा में जब एक स्कूल में अखिलेश यादव जी ले जाए गए, वो खुद गए, मुझे नहीं लगता वो ले जाए गए, तो वहां पे बच्चों से वैसे उन्होंने बातचीत की, बच्चों से पूछा कि भाई बताओ जरा यूपी की राजधानी कौन सी, तो बच्चे लपक के बोले दिल्ली। तो अखिलेश जी का दिमाग खराब हो गया कि भाई क्या तमाशा है। उसके बाद एक अधिकारी ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए बच्चों से पूछा ये आए कौन है, तो बोले राहुल गांधी। राय साहब अब ये सब चीजें अब बताइए ना दौरे में ये चीजें निकल कर सामने आ रही है। भाई साहब यही तो मेरी चिंता का विषय है कि सरकार का इकबाल नहीं है और अब तो सरकार की पहचान भी खतरे में है। जी ने नाराजगी भी दिखाई, तत्काल उस पर कुछ कार्रवाई भी की है। हाँ। और जमीनी हकीकत जानकर उस पर एक मजबूत फैसला लेके आगे बढ़ना मुझे लगता है कि अच्छा गुण है। कुछ गलतियां अगर हुई हैं तो उसको सुधार करके राय साहब फैसले लेना। राय साहब है हमारे साथ? जी हूं मैं। जी राय साहब एक बात कहूंगा, एक ही चावल अपन देखें पूरी बात आ जाएगी। बुंदेलखंड के लिए केंद्र सरकार ने कहा कि भाई 1400 करोड़ रुपए आपके लिए हमने रखे हैं, आओ और इनको ले जाओ। लेकिन साथ में वो रजिस्टर लिया ना जिसमें जो पिछला दिया था 2012-13 के वित्तीय वर्ष का पैसा, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा वो तो हमारे पास हमने आज तक नहीं रखा भाई साहब, सर्टिफिकेट तो कोई काम नहीं मेरे पास। तो उन्होंने 1407 करोड़ रुपए के एवज में जो सेंक्शनड था इनको दिया 207 करोड़। बोला तब 207 मिलेगा, इसी को ले जाओ, इसी से विकास करो जितना हो पाए। अब इसमें देर से धीरे काम करना और सोच समझ के काम करने में भी मुझे लगता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रखना तो कोई गुनाह नहीं था। राय साहब ये व्यवस्थाएं थी। आपको बहुत जल्दी मैं खाली ये कह सकता हूं कि आने वाले 2-3 महीने में बहुत सी चीजें बहुत करवट लेती हुई और बहुत मजबूत दिखलाई पड़ेगी। ये तो 16-17 महीने से हम सुन रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। हो क्या रहा है? अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के नाम पर आप एक वर्ग विशेष का, एक जाति विशेष का तुष्टीकरण कर रहे हैं। यूपी पीसीएस का आप यादवीकरण करने पर आमादा हैं। संदिग्ध आरोपियों के ऊपर से, आतंकवादियों के आरोपियों के ऊपर से आप मुकदमे उठाने के लिए मरे जा रहे हैं। आप उनको मुआवजा देने के लिए परेशान हैं। अदालत का डंडा चलता है आपके ऊपर। ये हो रहा है। आपके जो नेता है कोई चूजा मानता है, कोई पैसा मानता है, कोई जमीन पे कब्जा किए लेता है, कोई सीएमओ को पकड़ के इतना मारता पीटता उसका सर खोल देता है, कोई जेल के अंदर से खेल खेलता है। राय साहब ये दिक्कत की बात है। अग्रवाल साहब इस पर ये सब अलग अलग विषय होगा, इन पर अलग से बहस हो सकती है, उस पर अलग तथ्य हो सकते हैं। लेकिन सरकार का इकबाल तो ये घटनाएं पलीता लगा रही है ना। सरकार का इकबाल बहुत जल्दी आपको अब अखिलेश जी ने कमर कस लिए, चीजों को समझ लिया। अच्छा अभी तक कमर ढीली छोड़े थे अपनी। वो नहीं वो जो कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से चीजें चले वो नहीं चल पाई, उन्होंने फैसला कर लिया और बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर आपको बहुत मजबूत परिणाम और बहुत मजबूत तरीके से चीजें बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। अच्छा मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं उनकी तरफ से। राय साहब 1 मिनट हमारे साथ रहिएगा। विजय बहादुर पाठक साहब भी हैं, संजय दीक्षित साहब भी हैं। पाठक जी आप कुछ बात करना चाहेंगे? राय साहब नमस्कार। पाठक जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। अरे मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पेश हो रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी गलती मानते हुए कहा था कि आगे ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। अब आप 3 महीने की बात और कर रहे हैं तो कितने दिन माना जाए? मुख्यमंत्री ने खुद कमिटमेंट ये किया था। और शुरुआती जो 4 महीने की स्थिति है, जिस आगरा मंडल में इस समय है वहां की स्थिति यह है कि वहां जो पैसा गया था उसका आधा पैसा केवल खर्च हुआ है, जो रिपोर्ट हुई सरकार की। और जो कंप्लीशन रिपोर्ट है वो अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जो तंत्र है। हम लोग पहले भी कहते हैं कि यह सरकार अपना सामान्य कामकाज भी नहीं कर पा रही है। एक्सक्यूशन रिपोर्ट मंगाना सरकार की जिम्मेदारी है। जी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो कमियां थी अखिलेश जी ने उसे समझ लिया है और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 2-3 महीने में आपको सब चीजें बहुत बदली हुई दिखलाई पड़ेंगी। अच्छा हमारी दुआ है, मेरी बात भरोसा के लिए 2-3 महीने में आपको चीजें बहुत मजबूत, बहुत बदली और बहुत परिवर्तित दिखलाई पड़ेंगी। राय साहब मुलायम सिंह जी ने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 15 दिनों में सारे हालात दुरुस्त कर देता। ये जब उन्होंने कहा उसके बाद अखिलेश जी ने कहा कि हां हमने नेताजी से सबक लिया है, हम चीजों को सुधारेंगे। इस बात को भी 6 महीने से ज्यादा हो गए, वो 15 दिन नहीं आए।
उस पर मैं कह चुका हूं। वो एक पिता जब होता है तो बेटा अगर 75% नंबर लेके आता है तो कहता है यार 75 क्या 25% तो छूट गया। हाँ। अगर देखो मैं पढ़ता था तो ऐसा करता था या 25% और होना चाहिए था, 100% आना चाहिए था, हाँ। जो 100% नहीं आया, वो भाषा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई उनकी आलोचना की हो। अच्छा। लेकिन मैं जो आज एक बात कह रहा हूं कि आने वाले 2-3 महीने में हाँ। बहुत सी चीजें आपको बहुत बदली दिखलाई पड़ेगी, इतना मेरा विश्वास करिए। बहुत धन्यवाद। नहीं, दुर्गा शक्ति नागपाल की तरफ बदलेंगे क्या? एक अच्छे मामले पर आप लोग इतना अडिग हो गए हैं, बार बार वो रोल बैक कई चीजों पे किए, इसमें भी सलाह देकर रोल बैक कराते। एक महिला अधिकारी, ईमानदार अधिकारी को क्यों परेशान कर रहे हैं? जिस विषय पर मुख्यमंत्री जवाब दे चुके उस पर मेरा जवाब देना उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सीपी राव साहब। हम आपकी ये जो वाक्पटुता है इसके हमेशा से कायल रहे हैं। आज जो कायल होने का जो ग्रेटिट्यूड है वो थोड़ा और बढ़ गया। बहुत शुक्रिया। दीक्षित जी, ये किस तरह की नजीर हम पेश करना चाहते हैं? हम क्या हिट एंड रन की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं? क्या केवल यहां वन वे कम्युनिकेशन होगा कि हमने जो कह दिया, जो कर दिया, बस वही है, आगे बात नहीं मुझसे, और जो बात करेगा उसको उठा के जेल में डाल देंगे कमल भारती की तरह? क्या ये चाहती है सरकार? देखिए, अभी हम लोग जिन केंद्रीय योजनाओं के धन के खर्च के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हाँ। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हकीकत तो यह है कि जिन योजनाओं का जिक्र किया गया है उन सबको जोड़ दिया जाए तो उतनी धनराशि जिस योजना में हरदम आती रही पिछले 7 सालों में, हाँ। उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जी, महात्मा गांधी नरेगा। और आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में, 6 वर्षों में औसत 5,500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में खर्च हुआ। और पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थात 12-13 में मात्र 2,600 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में खर्च हुआ। केवल 65,000 लोगों को 100 दिन का काम मिला, जबकि औसत 5 लाख लोगों को पिछले 5 वर्षों में काम मिला था। और ये विषय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसपे आज अपनी चर्चा बुलाई है कि इससे गरीब आदमी के जीवन स्तर पे असर आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एक ऐसे विषय हैं जिन योजनाओं पे अगर ढंग से खर्च किया जाए तो उत्तर प्रदेश का ग्राफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बढ़ेगा। और दुर्भाग्यपूर्ण जो सरकारें पिछले 20 साल में उत्तर प्रदेश में आई हैं और खासकर पिछले 10 सालों में, उनकी प्राथमिकता ही बदल गई। वो केंद्र के धन को पॉकेट मनी स्वरूप समझते रहे और अब जो धन का खर्च कम हुआ है उसका बड़ा स्पष्ट कारण है, इसको समझने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने जो अब मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट की जगह MIS सिस्टम लागू किया है, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आपको फीड करना पड़ेगा कि कहां खर्च किया, किस व्यक्ति लाभार्थी को दिया और क्या कार्य किया। इस काम को करने में राज्य सरकार नाकाम है। और मैं आपको इस वर्ष के पहले 3 महीनों के आंकड़े जो दे रहा हूं महात्मा गांधी के नरेगा के, वो भी बहुत चिंताजनक है। पिछले 3 वर्षों में जो उपलब्ध धनराशि थी उत्तर प्रदेश सरकार के पास वो 2200 करोड़ थी और मात्र 750 करोड़ खर्च कर पाए। और ज्यादा चिंताजनक है कि पिछले 1.25 साल से जो 50,000 संविदा कर्मी जो महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन में रीढ़ की हड्डी हैं, उनको राज्य सरकार उनकी मानदेय नहीं दे रही है। ये बहुत अंधेर की स्थिति है और इसमें चिंता करना, इस पे चिंतन करना और बहस करना बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि एक योजना है जिसके बारे में हम लोग को नहीं चाहिए, निर्मल भारत अभियान। हमारे प्रदेश में हमारी माताएं बहनें जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं वो खुले में शौच जाती हैं। केंद्र सरकार ने आज से 1 साल पहले जो 2,200 रुपए केवल अंशदान देती थी शौचालय निर्माण का, उसको बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया। लेकिन जो पिछले 1.25 साल में निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत जो धनराशि आई है उसका केवल 10% खर्च किया है सरकार ने। ये सरकार संवेदनहीन है उन मुद्दों पे जो गरीबों से जुड़े हुए हैं। और दुर्भाग्यवश ये सरकार, यह राजनीतिक दल अपने आप को गांव के गरीबों की पार्टी बनाती है। सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार के साथ कुछ मजबूरियां हैं, संघीय ढांचे की विडंबनाएं हैं। और मुझसे अगर निजी तौर पे पूछें तो ये विडंबनाएं ही बहुत सी बाधाएं हैं जो राज्य सरकारों को इस तरीके में से कंट्रोल करने में बाधा आ रही हैं। जबकि केंद्र सरकार ने यह बड़ा अच्छा तरीका निकाला है कि अगर आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 60% खर्च होने के बाद नहीं देंगे तो आगे धनराशि नहीं दी जाएगी। और मुझे तो आश्चर्य होता है इस राज्य सरकार के अधिकारियों और नेताओं पे, ये हर हफ्ते 10 दिन में इस तरह का एक पत्र प्रेस में देते हैं कि केंद्र सरकार ये नहीं कर रही है। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मेरी सरकार 175 करोड़ रुपए मांग रही है केंद्र सरकार से इन संविदा कर्मियों की तनख्वाह के लिए।
बिल्कुल सफेद झूठ है। 175 करोड़ रुपए इन पे देना बनता ही नहीं है। इनकी गलतियों को केंद्र सरकार अपने ऊपर नहीं ले सकती है। जो पैसा लैप्स कर गया, जिसका आपने उपयोग नहीं किया और 4 साल बाद अगर आप मांगे तो आप हंसी के पात्र बनेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उत्तर प्रदेश में, और जिससे केवल भुगत रही है गरीब जनता। पाठक जी, फाइनल कमेंट प्लीज। सुधार कैसे हो सकता है? देखिए, मैं चाहता हूं कि प्रॉब्लम तो हमने बहुत डिस्कस कर ली, आपसे थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन की तरफ भी जिक्र करवाना जरूर चाहूंगा। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के जो तंत्र है, जो जिम्मेदारी है, हर विभाग के प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, और वह सारी चीजें तब डिस्कस करते हैं जब समस्या अंतिम स्टेज पे आती है। जब हर महीने की वित्त विभाग ने अपनी साइट बना रखी है और हर महीने का खर्चा अपडेट होता है, तो वो खर्चा क्यों नहीं अपडेट हो रहा है? क्या उस बिना पर भी किसी अधिकारी को कोई प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी? कोई लेटर इशू किया जाएगा? दंड का प्रावधान होगा? उनके कार्य का मूल्यांकन होगा? कार्य का मूल्यांकन चूंकि राजनीतिक हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक अफसर हैं, वो जो सत्ता के कई केंद्र हैं, हर केंद्र के प्रति कमिटेड हैं, सरकार के प्रति कमिटेड है नहीं, और सरकार फेस कर रही है इस चीज को। तो सरकार जवाबदेही की स्थिति में नहीं है। कोई रामगोपाल जी का आदमी है, कोई माननीय मुलायम सिंह का आदमी है, कोई शिवपाल जी का आदमी है, कोई अखिलेश जी का आदमी है, कोई मुख्यमंत्री का आदमी नहीं है। और जब मुख्यमंत्री का आदमी नहीं है तो राज्य का जो विकास है वो सत्ता के जो कई केंद्र हैं और आपस में जो सामंजस्य का अभाव है, उसकी वजह से ये स्थितियां हो रही हैं। अगर कार्य के मूल्यांकन पर उनकी तैनाती तय हो, उनको प्रशंसा और उनकी निंदा हो, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें ठीक होंगी। जी अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी प्लीज। देखिए, मैं 2 बातों का खंडन करूंगा। एक, नौकरशाही काम नहीं करती, एक तो इसका खंडन करूंगा। इसलिए नहीं कि मेरी कोई ओपिनियन नौकरशाही के बारे में बहुत अच्छी है, इसलिए नहीं। और दूसरा कि केंद्र से पैसा नहीं मिलता समय पर। दोनों बातों का तथ्यपूर्वक खंडन करता हूं। इसी प्रदेश की नौकरशाही से आपने जिस दिन चाहा उस दिन लैपटॉप बंटवाना शुरू करा दिया ना। लैपटॉप भी आ गया, टेंट तंबू भी लग गया। ये अलग बात है कि जहां आपने 15 लाख के लैपटॉप बांटे जिस प्रोग्राम में, उसमें 58 लाख रुपए खर्च हो गया टेंट तंबू और फूलमाला में। वो अलग का विषय, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। जिस दिन पहली बार कन्या विद्याधन बांटा था, जिसमें आदरणीय मुलायम सिंह जी भी मौजूद थे, लखनऊ में प्रोग्राम था, शायद कौलबिन तालुकेदार में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। वहां पर ये 1.25 करोड़ रुपए के चेक बटे थे दीक्षित जी, 1.25 करोड़ के, और 2 करोड़ 12 लाख रुपया आयोजन में खर्च हो गया। मैंने कहा यार कुरियर से भिजवा देते। खैर वो विषय नहीं। आपने चाहा तो जहां जहां मुखिया जाते हैं वहां वहां पश्चिमी ढंग का कमोड लग जाता है। रिमोट गांव में भी लग जाता है ना, पूछिएगा राज्य में अधिकारियों से। लगता है 3-3 लाख से लेके 5-5 लाख रुपए खर्चा आता है 5 मिनट की विजिट पर, सोफा, कालीन, कमोड, इस पर। यानी काम तो यही लोग कर रहे हैं। भाई समाजवादी पार्टी का आदमी तो जाता नहीं कमोड लगाने, तंत्र ही लगाता है ना। इसका मतलब नौकरशाही काम तो कर रही है और आपकी इच्छा पर कर रही है, आपके डंडे को मान रही है। सवाल यह है कि आपने उसको टारगेट क्या दिया, आपने उसको प्रायोरिटी क्या दी। वाजपेयी ने जब यह तय कर लिया कि हमको हिंदुस्तान के राजमार्गों का चेहरा बदलना है, तो बदल दिया ना, बिना हल्ला गुल्ला मचाए। इसी देश में बदला गया ना। दीक्षित जी मेरी बात से सहमत होंगे, आजादी से लेके आज तक 2013 तक उन 5 वर्षों में जितनी सड़कें बनी उतनी कभी नहीं बनी थी। सहमत है ना दीक्षित जी? हाँ ना बोलिए, गलत बयानी नहीं करेगी। अच्छा कार्य हुआ नहीं, अच्छा नहीं। ये तो आपकी सरकार ने एफिडेविट देके माना, तो ये मानना चाहिए। अगर मैं इंदिरा गांधी की तारीफ करता हूं तो मैं वाजपेयी जी की भी करता हूं। तो मूल प्रश्न क्या है? आपने उनको प्रायोरिटी ये दी ही नहीं कि निर्मल गांव। मुझे दीक्षित जी ने 2 बातें बताई, बड़ी अच्छी लगी, इनका आभार। निर्मल गांव के प्रति आपकी संवेदना नहीं। गरीब की रोटी का इंतजाम अगर मनरेगा में है तो उसका पैसा लैप्स हो रहा है। आपकी प्रायोरिटी कहां है, प्राथमिकता कहां है? और केंद्र ने जितनी भी योजनाओं में पैसा दिया उतना पैसा आप खर्च नहीं कर पाए, पहली बात ये। और दूसरी बात, अगली किस्त के लिए अगर उसने आपसे ये पूछ लिया कि भाई पिछला क्या किया, तो कोई गुनाह नहीं किया। ये जनता का पैसा है ना। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्टेट बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट में जो स्टेट बैंक है उसमें सैलरी अकाउंट है उनका, उसका पैसा तो है नहीं। न कांग्रेस पार्टी का पैसा है, न समाजवादी पार्टी का पैसा है। ये हमारे आपके टैक्स का पैसा है, इसका हिसाब तो देना होगा ना।
यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं तैयार होता? मुख्यमंत्री को थोड़ी ना बैठना है कंप्यूटर पर यह तैयार करने के लिए। ये तो पटवारी से लेके और मुख्य सचिव तक की जिम्मेदारी है, बनना चाहिए। इस ढंग की अंधेरगर्दी में अगर आप सोचे